कि रोड नहीं है, फिर पानी ओवरफ्लो होता है। इससे ना तो इन्हें आने जाने में दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि 2-2 फुट इन्होंने बताया पानी भर जाता है। 2 फुट मान लीजिए यहाँ तक का पानी, फिर ठंड में इस पानी में आना, बीमारियां सो लग सकती है। कुछ भी ना, मंजू सिवाय तो वोट लेने को तो आ जावे, फिर किसी बात न करती है। सफाई के नाम पे कह देंगे कि हाँ बजट पास कर दिया, सफाई वाले भेज दिए, जेसीबी भेज दी, वर्कर भेज दिए, कोई नहीं आती। नालियां तक साफ नहीं होती। नालियां देख लो आप। ये नाला बनवाया नहीं बनवाया, रास्ते बनवाए ढंग में। विधायक तो कह रहे हैं हमने सफाई कराई है। विधायक को डाका बांट कर देखो, इसमें सफाई हो रही पता चल जाएगा। हाँ नगर पालिका का है, साइन करवा कर लेके। इस क्षेत्र के जो लोग रह रहे हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं इसके कारण। परेशान हो रहे हो। सांप निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं और बदबू भी आती है। और कई बार कंप्लेंट कर ली, खड़न जगह नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मांगने तो आएंगे, लो जी इतने पैसे ले लो, ये मिठाई ले लो। समस्या बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। अरे कौन सुन रहा? वोट की दिया तो हमें नाड़े में से ढूंढ लेगा, अगर मर भी गए तो अच्छा काल। नहीं, झूठ बोलते हैं, कोई नहीं कुछ करवाता, ऐसे बोलते हैं सभी। मैं तो जब से इस मकान में आई हूँ ना, इस नाले की वजह से मैं तो बीमार हूँ यहाँ। दोस्तों, इस समय मैं मोदी नगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच के हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। मोदी नगर में 2 चीजें बड़ी फेमस है। मंजू सिवाच जो डॉक्टर है और वो विधायक भी है। यही 2 चीजें उनकी फेमस है कि वो विधायकी के साथ साथ लोगों का इलाज भी करती है, उनकी समस्याओं को भी सुनती है। लेकिन एक समस्या मोदी नगर के लोगों को बड़े टाइम से परेशान कर रही है। विधायक बनने से पहले मंजू सिवाच ने वादा किया था कि वो उस समस्याओं को सोल्व करेंगे, लेकिन क्या उन्होंने उस समस्या को सोल्व किया है? आप ये पीछे देख सकते हैं, पुराना जीवन हॉस्पिटल वो था, नया ये बन गया है, एक रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। खैर ये तो उनके हॉस्पिटल की बात है, वो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है या नहीं, लेकिन समस्या को रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में जनता बताएगी। दोस्तों, मेरे इधर देखिए, उधर देखिए, दोनों तरफ देखिए कितनी साफ सफाई है। ये मोदी नगर का वो नाला है जो पिछले 15-20 साल से ऐसा का ऐसा ही है। सरकारें, विधायक बदलते रहते, सरकारें बदलती रहती है, वादे होते रहते हैं कि ये हम साफ कराएंगे, पक्का नाला करवाएंगे, इसके पीछे जो कच्चा रास्ता है उसे भी पक्का कराएंगे। वादे भरपूर किए जाते हैं। मंजू सिवाच, डॉक्टर मंजू सिवाच यहाँ से पिछले 9.5 साल से विधायक है। इस बार भी वो चुनाव लड़ेगी, जीतने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जनता का उनसे एक सवाल रहेगा कि ये नाला कब बनेगा। यहाँ के जो वार्ड सदस्य है वो भी वादे करते हैं, इसी वादे से जीतकर भी आए हैं कि हम ये नाला बनवाएंगे, लेकिन जीतने के बाद टाल दिया गया है कि हमारे वार्ड में नहीं आता, हमारे वार्ड में नहीं आता। चलिए जनता से बातचीत करते हैं कि इस नाले की वजह से उनको क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आ रही है। कभी क्योंकि आप भी देख सकते हो नाला जो है वो ओवरफ्लो भी हो जाता है बारिश के टाइम में, उनके घर तक पानी चला जाता है, घर भी बने हुए हैं, घर अटैच है इससे। तो जनता से जानेंगे कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं इस नाले की वजह से। घर में बैठा आके पीछे बड़ा है, नाला टूटा है, गंदगी है बहुत, यहाँ सब घेर के जाना, गंदे संदे चीज इसमें पड़ा है, सब लवारे मरो, कुत्ते मरो, सब यहाँ बदबू इतनी आवाज, जिसका कुछ ठीक नहीं, रुके भी नहीं जाता। सरकार से बात नहीं करती विधायक से कि आप बनवाओ बनवाओ? वार्ड सदस्य है, उन्होंने भी वादा किया होगा कि हम बनवाएंगे। कह दे कोई नहीं बनवाता, सब एक बार हो जाने के बाद में कोई नहीं पूछता। कब से आप यहाँ पर रह रही हो? हमें तो कई साल हो गए, नाली भी ना देख लो यहाँ पर, नाली भी ना, कहीं पानी जाने की जगह भी नहीं है, छत की नहीं, कोई भी नहीं। कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। अभी चुनाव भी आ रहे हैं, तो उससे पहले उम्मीद रखती हो कि विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच इस नाले को लेकर कुछ काम करेगी, पक्का बनवाएगी? उम्मीद तो है, देखो बना होगा तो कोई। अब अंदर तो हम किसी के बढ़ नहीं रहे। देखो जी, कोई आपकी इच्छा हो कि प्लीज ये नाले को लेकर कि ये ठीक करवा दो, हमें यही हमारी इच्छा है। हमें तो बहुत है यहाँ पे, बहुत शराबी भी बैठे हैं इस पूजा पे, और सब कुछ हो रहा है, गंदगी बहुत है यहाँ तक, हर चीज इसमें पड़ा है नाले में, मरे किले सब यही पड़े। हमारे यहाँ बदबू आती है बहुत बुरी। हाँ, गरीब बन जाए, हमारे यहाँ नाली बन जाए, और नाला बन जाए तो हमें बहुत अच्छी होगी। तो हम बीमार हैं, मैं तो बीमारी पड़ रहा हूँ काट में। मैं तो जब से इस मकान में आई हूँ ना, इस नाले की वजह से मैं तो बीमारी हूँ यहाँ। नाले की वजह से बीमारी आ रही है? बीमारी आ रही है बहुत, हम ठीक ही नहीं रहते, काट भी पड़ रहे हैं। ठीक, क्या कह रही हो आंटी जी, क्या क्या समस्याएं आपको भी झेलनी पड़ रही है? मैं ये कह रही हूँ, मन की गली बन जाए तो सही रहे। आपने वार्ड मेंबर से बात की हो कि हाँ, जीतने से पहले तो उन्होंने भी वादे किए होंगे कि हम ये काम करवाएंगे, तो वो वादे पूरे हुए? नहीं, झूठ बोलते हैं, कोई नहीं कुछ करवाता, ऐसे बोलते हैं सभी। नाले को लेकर आपको भी कोई समस्या? हाँ, ये बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ, पक्का करवाने, और रास्ता भी कच्चा है, मैं देख रही हूँ। बढ़िया बन जाए तो और सही है, अपना अच्छा रहेगा। लेकिन ये दसियों बेर ख्याली, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। जो पुराने खड़न जगह बनवा लग रहे, मतलब ये नाला भी देख रहे तो बारिश के टाइम ओवरफ्लो हो जाता है। ओवर 1 फुट पानी अभी रात 1 फुट पानी था रात दिया, और कई बार कंप्लेंट कर ली, खड़न जगह नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। रात निकलने की जगह नहीं थी, 1 फुट पानी खड़ा था यहाँ। लेकिन मंजू सिवाच यहाँ पर 9.5 साल से विधायक है, वो कह रही है कि हमने बहुत सुधार किया, बहुत भी ना, मैं कह रहा हूँ
तुम्हारे सामने है। और क्या क्या दिक्कतें आती है इस नाले की वजह से? नाले की वजह यही दिक्कत है कि 1 फुट पानी में जहाँ निकल गए। बीमारियों की कोई समस्या मतलब? बीमारी तो दूसरी बात में देखी जाएगी, पहले निकलने का रास्ता हो जाओ। हाँ। रात 10:76 पे करी है, 15 दिन पहले करी, नगर पालिका का है, साइन करवा के ले गए। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? कुछ भी ना, कंप्लेन किया तो कोई तो एक्शन लेना चाहिए था। कोई एक्शन नहीं। रात जो 10:76 पे करी, अब देखो क्या कंप्लेंट होगी 2-3 दिन में। यहाँ से वार्ड सदस्य कौन है? वार्ड मेंबर हाँ। कालू पंडित। हाँ, तो उनसे कहा कि ये समस्या है रात मैंने उसे भी कही दूंगा, तुमने बताया नहीं, कोई भी ना आया जाकर नहीं। अभी हाँ। प्रदीप क्या नाम है, हाँ। प्रदीप शर्मा। हाँ। जो पुराने खड़ंजे में फटफट के बना लग रहे हैं। 5-7 साल मुझे होगी रहते हुए इस मकान में। अभी मेरे से आगे एक मकान है, उनके हाल देखो क्या है। यहाँ तो फिर भी सही है, क्यों ये तो आराम से निकल जा पर को। अजी तो हम 2 मकान वालों का समस्या बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है। अजी कौन सुन रहा है? वोट की दिया तो हमें नाले में से ढूंढ लेंगे, अगर मर भी गए तो हत्या कर लेंगे। वोट के लिए मतलब आपको ढूंढ लेंगे, लेकिन वोट जीतने के बाद कुछ नहीं करेंगे? कौन झाँक रहा है? हाँ। कई बार हमने कह ली, रात भाई साहब 1 फुट पानी था यहाँ, पानी में निकल निकल के आए हम रात। बताओ। और 5-6 साल हो गए मकान में रहते हुए। पहले मेंबर ने नुका दी मेरे एरिया में नहीं, कृष्ण नगर वाले से गई, उनने कह दी मेरे एरिया में नहीं। और अब कोई सुनवाई ना हो रही। पिछले साल एरिया वाइज पे बांट देते कि ना मेरे एरिया में ना एरिया में। पहले मेंबर ने तो कुछ करा ही ना, दूसरे ने ऐसा या ईट से बिछवा दी वाली सुक्की जो निकल जाए। हाँ। अब देखो हमें नाले की बहुत दिक्कत है, नाला बिल्कुल टूट जाता है। अब तुम देख लियो, अब पानी चलेगा तो कहाँ तक पानी आएगा। तो ये ठीक होना चाहिए, पक्का होना चाहिए नाला। हाँ जी, कैसे भी एक बार ऊंचे से होगा, निकलने का रास्ता तो हो जाए इसको। ये दिक्कत है कि ये रास्ता बन जाए और नाले से थोड़ा सा। अजी नाला तो फिर टूटते ही ना, जब खड़ंजा बन जाएगा। नहीं, नाला क्यों ना टूटेगा, नाला टूटता है। मैं नु कह रहा भाई साहब, जो पुराने खड़ंजे फबराना बस्ती में नहीं बनने लग रहे। हमने कई बार कह लिया, मैं मट्टी गिरवा के शिव भरवा दो। पहली बात तो इस गली का कोई बोलता नहीं, अब ये बेचारी इसकी कोई सुनता नहीं। रात 10:76 पे कंप्लेंट फिर के करी मैंने 15 दिन में। सुनने वाला कोई नहीं आपकी? ना, कोई नहीं सुनता यहाँ। नगर पालिका से आए थे, 3 आदमियों के साइन करवा के देखे छुट्टी 15 दिन पहले। अजी कोई भी सही, जो बात है वो बात है। ठीक है। अगर मान लिया जिस बोट का नंबर होगा ना, नाले में बंदे मिलेंगे, वहीं 5 हो लेंगे, तो वोट हमें दियो। अच्छा। और बता आप कौन जाएगा? कोई भी ना। 27 के चुनाव में किसको वोट दोगे? 27 का जाओगी? अजी जब लोग मारा जाना जीना सुधरा, पहले यू तो हो जा। हाँ, ये ठीक हो जाए फिर देखेंगे। ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरीके से अंकल ने भी बताया क्या क्या समस्या है, कि रोड नहीं है, फिर पानी ओवरफ्लो होता है, इससे ना तो इन्हें आने जाने में दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि 2-2 फुट इन्होंने बताया पानी भर जाता है। 2 फुट मान लीजिए यहाँ तक का पानी, फिर ठंड में इस पानी में आना, बीमारियां सो लग सकती है, समस्याएं बहुत है। लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर। आइए और जनता से भी बातचीत करते हैं। आप भी यहाँ पर कई टाइम से रह रहे होगे, देख रहे होगे कि नाले की समस्या दूर नहीं हो रही है। विधायक वादे कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये नाला पक्का बनवाएंगे, वार्ड मेंबर कह रहे हैं जीतेंगे तो बनवाएंगे, लेकिन बनता हुआ दिख नहीं रहा है। असल में समस्या यह है कि पिछले काफी समय से जो है लगातार झूठे वादों के पुलिंदे जो प्रतिनिधि हैं सरकारों के, वो लगातार बनाए जा रहे हैं। इससे पहले कई बार अखबारों के माध्यम से भी ये खबरें छपी हैं कि इस नाले को पक्का कराया जा रहा है, जबकि यहाँ इस क्षेत्र के जो लोग रह रहे हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं इसके कारण, और उससे इतनी समस्याएं यहाँ पे बढ़ रही हैं। इसकी लगातार शिकायतें अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से की जा रही हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। जनता इस आस में बैठी कि कब सरकार जागेगी और ये नाले का पक्का निर्माण हो पाएगा। तो लगता है सरकार बदलने पर नाला बन सकता है या फिर झूठे दावे दोबारा किए जाएंगे? देखिए, जो सरकारें वादा पूरी करती हैं वही रिपीट होती हैं। अगर ये तो सरकार को सोचना है कि अगर वो अपने वादे कर रही है, उन वादों को पूरा नहीं करती है, तो जनता के पास तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। जनता और ऑप्शंस के ऊपर विचार कर सकती है। तो मंजू सिवाच तो 2 बार विधायक बन चुकी है, उन्होंने तो वादा पूरा नहीं किया। जनता की भी शिकायतें मैं अभी बात कर आई हूँ, 3-4 लोगों से, 5-6 लोग थे। आंटियों ने कहा बीमारी बहुत आ रही है हमारे घर में नाले की वजह से, गंदगी बहुत है, 2-2 फुट तक पानी भर जाता है जब ओवरफ्लो हो जाता है, जिनका घर नाले से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। नाला ओवरफ्लो नहीं है, नाला तो ओवरफ्लो है ही। जैसे ही बारिश की 4 बूंदे पड़ती हैं, इन कॉलोनियों के अंदर पानी भर जाता है। महामारी की समस्या है, और जैसा उन्होंने झूठे वादे किए हैं उसी हिसाब से उन्हें वोट मिलेगी। हो सकता है जनता इस बार अपने आप को करेक्ट कर ले।
मतलब बदल सकती है सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल बदल सकती है। आंटी, आपको भी क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है इस नाले की वजह से? एक टाइम प्लेट में सब पानी भरा पड़ा नाले का ही। हाँ। सारी समस्या है, कोई बच्चा गिर जावे, ढोर गिर जावे, पता भी न चले इतना गहरा आयो। सारे मकानों की नाश पिटा पड़ा इससे। लेकिन विधायक आने चुनाव जीतने से पहले तो वादे कर रहा था कि हम बनवाएंगे, बनवाया? कहीं भी ना बनवाया, तो आके बिना झांकती है मंजू सिवाच। हाँ। कहाँ आ रही है? लेकिन लोग कह रहे हैं मंजू सिवाच ने मोदी नगर में विकास करवा दिया। कुछ भी ना करवाया मंजू सिवाच ने, करा क्या है आज तक? ये नाला बनवाया नहीं बनवाया। रास्ते बनवाए ढंग में। हाँ। और क्या क्या समस्या है? बीमारी, क्योंकि एक आंटी कह रही थी कि जब से अपने घर में आई हूँ, नाले के पास घर हुआ है, तब से बीमार हूँ। बीमारी है ना यहाँ पे, जब पानी, ये बताओ नाले की समस्या से तो पानी खराब हो रहा है यहाँ का। न का पानी का खराब होता, जब नाला इतना चढ़ा हुआ है, पूरी गंदगी है, मच्छरों में, तो बच्चे तो अपना भी बीमार होंगे। मंजू सिवाच ने मतलब काम नहीं करवाया कुछ भी ना। मंजू सिवाच तो वोट लेने को तो आ जावे, फिर किसी बात में करती है। अभी 27 में चुनाव है, दोबारा वोट दोगी? नहीं, अब नहीं देंगे हम इसे। हाँ, किसे दोगी? अब जिसको भी जी करेगा उसे देंगे। पर बीजेपी को नहीं? नहीं, बीजेपी कह रही है हम ही काम करा रहे, विकास महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? महिलाओं की नहीं बताओ कर रहे हैं। और हम एक बताओ, हमारा लड़का बिजली ने पकड़ लिया फैक्ट्री में। हमें क्या सुनवाई हुई है? कुछ भी सुनवाई ना हुई। मालिक ने भी कह दी कि मेरा कोई संबंधी ना इससे। जैसे फैक्ट्री में करंट लगा, फैक्ट्री में मौत हुई है उसकी। मतलब सुनने वाला कोई नहीं है? कोई भी ना सुनता यहाँ। अच्छा, नाले को लेकर शिकायत आपने कहीं दर्ज कराई हो? भतेजी करवा में नगर योगी के दौरे तक भी करवा ली। हाँ, कोई 2-4 भी यहाँ है, फिर चले जाओ वापस। कोई समाधान नहीं निकलता? कुछ भी ना। ठीक है बाबा जी, नाले से क्या समस्या है? नाले से समस्या ये है, गंदगी भरी पड़ी है। 24 देखने तो आप देखो ये क्या हो रहा है। काम करवाने वाले सफाई कहाँ हो रही है? सफाई हो रही है ये? क्यों? विधायक तो कह रहे हैं हमने सफाई कराई है। विधायक को डाक बांट के देखो, इस वक्त सफाई हो रही है, पता चल जाएगा। हाँ, सफाई हो रही है, बात मानना है। कब से आप यहाँ पर रह रहे हो? काफी समय से रह रहे थे। हाँ, तो कोई चेंज हुआ है नाले को लेकर? सरकार जो वादा कर रही है, जो बोर्ड मेंबर भी है वो भी वादे कर रहे हैं हम बनवाएंगे बनवाएंगे, बनवाया? कहने वाले तो सब कहते हैं हम बनवाएंगे। रोड़ा तो लगाना है किसमें? कुछ भी नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ। मंजू सिवाच कोई फायदा नहीं। क्या कह रही हो आंटी? मंजू सिवाच ने तो अपना अस्पताल चढ़ाया है। मंजू सिवाच ने अपना हॉस्पिटल बनवाया है। विकास नहीं किया? ना कुछ भी ना। क्या करा मंजू सिवाच ने, ये बताओ? ये करा। युवा हो, तुम भी देख रहे होगे नाले की कितनी बड़ी समस्या है। ये बुजुर्ग लोग हैं, ये अपनी समस्याएं सुना रहे, कब से रह रहे, तब से ये चेंज ही नहीं हुआ है। तो आप क्या उम्मीद रखते हो, चेंज होगा? उम्मीद चेंज तो अब तक नहीं हुआ, आगे तो क्या होगा। इतना टाइम तो हमें भी हो गया देखते हुए, हम भी छोटे से बड़े हो गए, लेकिन अब तक ये ऐसी है ना। तो सफाई होती, सफाई के लिए एप्लीकेशन लिखो, उनके पास जाओ, मतलब इतने रास्ते बता देंगे, लेकिन सफाई नहीं कराते। पीछे तक पूरी गंदगी पड़ी है। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, आपको दिख रहा है, सारी गंदगी है। सफाई कभी नहीं कराते। सफाई के नाम पे कह देंगे कि हाँ बजट पास कर दिया, सफाई वाले भेज दिए, जेसीबी भेज दी, वर्कर भेज दिए, कोई नहीं आती। नालियां तक साफ नहीं होती। नालियां देख लो आप, सारी गंदी पड़ी है वहां तक। कोई सफाई वाला नहीं आता। अगर सफाई वाले आते हैं, उन्हें कहते भी हैं कि भाई सफाई करा दो यहाँ पे, तो वो आगे की बात बता के चले जाते हैं कि हमारा तो यहीं तक है, उससे आगे दूसरे आ जाएंगे। वो ना दूसरे आते, ना तीसरे आते, ना पहले करके जाते। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने तो आएंगे, लो जी इतने पैसे ले लो, ये मिठाई ले लो, सब कुछ ले लो, और फिर वोट लेके फिर पूछते भी नहीं कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। ना किसी की समस्या देखते, ना किसी का ये, फिर जाके ये भी नहीं देखते कि जो हमने वादे किए थे उनसे थोड़े बहुत वादे पूरे हुए हैं नहीं हुए, कुछ नहीं पूछते। आपकी क्या समस्या है नाले को लेकर? समस्या, सारी समस्या है। पीछे घर में सारी सैलाब भी आई हुई है। जो हमने घर के पीछे पटड़ी बनाई हुई थी मट्टी से, वो भी कट कट के सब नाले में ही मिल गई, सब चली गई नाले में मिलते हुए। सफाई वाले आएंगे, थोड़ी थोड़ी करेंगे, अपना चले जाएंगे। सफाई भी नहीं होती। सफाई पूरी पीछे से स्मेल आती है, पूरी घर के अंदर तक स्मेल आ रहा है इतनी गंदगी में। बीमारी कुछ फैल रही है? बीमारी रोज तो वायरल हुए रहे हैं, खांसी जुकाम, ये ठीक ही नहीं होते। जब गंदगी रहेगी तो ठीक कहाँ से होंगे? तो एज अ यंग जनरेशन क्या उम्मीद रखते हो कि सरकार बदलेगी तो नाला चेंज होएगा, या कुछ भी हो जाए नाला ठीक नहीं होगा? लगता ही नहीं जी। अब तक तो कितनी सरकार आ गई, कितने अध्यक्ष आ गए, कितने मेंबर आ गए, आज तक तो हुआ नहीं नाला। कितना टाइम हमने भी कई बार सुन लिया कि नाला बजट पास हो गया, अब नाला बनेगा, पक्का बनेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन सब बातें हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं अब तक। अम्मा जी, आपके घर के पीछे नाला है, तो क्या क्या समस्या इससे झेलनी पड़ रही है आपको? परेशान हो रहे हो? सांप निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं, और बदबू भी आती है, सीलन भी है ही, है ना। लेकिन सरकार वादे करती रहती है कि हम बनवाएंगे बनवाएंगे। वोट मांगने के टाइम पर मंजू सिवाच 9.5 साल से यहाँ पर विधायक, वो लगातार कह रही है कि मैं जीतूंगी तो मैं ये नाला बनवाऊंगी। 2 बार जीत चुकी है, अभी तक नहीं बनवाया। हाँ, दिक्कत तो है ही नाले से। मेन तो सीलन और बदबू और कीड़े वीड़े हैं। बीमारी भी हो सकती है। बीमारी भी, हाँ।
पानी में है दिक्कत, पानी पीने में में दिक्कत है। पानी में दिक्कत है। तो क्या समाधान दिखता है कि सरकार बदलेगी तब समाधान होगा, तब बनेगा, या फिर दिखता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है? अब ये नहीं मैं कह सकती। दोस्तों मैं यहाँ पर 2 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। जो लोग बिल्कुल नाले से जुड़े हुए जिनका घर है वो कैसे यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि कैसे कर पा रहे हैं भाई, बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे ही जानने के लिए हमने जनता से बातचीत भी की, उनकी समस्याएं सुनी। नाले से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सरकार आती है, वादे करती है, जीतने से पहले, जीतने के बाद कोई आकर झांकता भी नहीं है कि जनता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मोदी नगर वालों, आपकी ही समस्या है, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे विधायक तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जल्द से जल्द, चुनाव से पहले ही ये नाला बन सकता है, क्योंकि उसके बाद तो हमेशा की तरह वादे करे जाते हैं, पूरे होते नहीं है। जितने भी वादे वो टाल दिए जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही वादा पूरा हो सकता है उनका। अगर नाला बनवाना है तो वीडियो को शेयर करो जल्द से जल्द।